हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि यदि पत्नी अपने से डरे और चमके तो ही पत्नी, तभी हम पति, तभी मर्द। सच्चा मर्द वो नहीं होता है जो सबको डरा करके रखता है, जिससे पूरा घर प्रेम करे वह भी मर्द होता है, वास्तविक प्रेम। कई घर में ऐसे हालात हैं कि पति आता है, घर का मुखिया आता है तो घर के लोग चुप हो जाते हैं, बोलते ही नहीं है, आधे लोग तो बाहर चले जाते हैं। तो तू मुखिया है कि आतंकवादी है? इतना भी रोब किस काम का? थोड़ा तो प्रेम होना चाहिए नहीं? कहीं घर में पत्नी पति से दुखी है, कहीं पति पत्नी से दुखी है। हम एक पक्ष की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये कथा जो प्रसारित होती है आप लोग सुनते हैं, इसको बाद में भी सैकड़ों हजारों लोग सुनते रहते हैं। हम किसी एक का पक्ष नहीं ले सकते। हमारा तो कर्तव्य है दोनों को समझाना। एक बार क्या हुआ, एक पति इतना दुखी था, घर में इतना दुखी था कि वो आधी आधी रात तक घर पे ही नहीं जाता था। कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 12 बजे। तो पत्नी जाए और झगड़ा, जाए और झगड़ा। तो एक बार पत्नी ने सोचा ये घर पे नहीं आए, काम करो इनको डराऊं। तो वो जिधर से आता था उस रास्ते में एक शमशान पड़ता था, वह शमशान में गई, मुंह पे काजल लगा लिया, काला कपड़ा पहन लिया और बाल खोलकर खड़ी हो गई और जैसे चिल्लाई, ए ठहर जा, ए देख मैं चुड़ैल हूं। तो आदमी डरे ही नहीं। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि डरे नहीं, क्यों रे तू मेरे से डरता नहीं है? तो आदमी ने कि काहे को डरूं, तेरी बड़ी बहन से तो मेरी शादी हुई है, डरू काहे को? तू मेरी रिश्तेदार है, काहे का डर? तू तो साड़ी है। कुछ लोगों के रिश्ते इतने बेकार हो गए हैं कि बस जी रहे हैं। अगर आप कई लोग कहते हैं गुरुजी हम तो घर से दुखी हो गए, हम तो आपके साथ चले। तो क्यों भैया, हमारी घर में नहीं बनती है। तुम्हारी घर में नहीं बने तो तुम्हारी हमसे बनेगा क्या? थोड़ा दिन में तुम तो हमसे भी लड़ करके भाग जाओगे, क्योंकि तुम्हारी पत्नी से नहीं बनी, माँ से नहीं बनी, बाप से नहीं बनी, तो तुम्हारी कौन से गुरु से बन जाएगी? जो घर नहीं निभा सकता है, परिवार नहीं निभा सकता है, वो भगवान को कभी नहीं निभा सकता है। सबको निभाना सीख जाओ। निभाए उसको भी जो निभाए, उसी का नाम संत होता है। जो आपको अच्छा लगे वो तो ठीक, पर जिसका स्वभाव खराब हो उसको भी निभाओ। और स्वभाव कैसे सुधरता है? सत्संग जाने से।